नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे होंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें मैंने सिंपल करवाए थे पावर 1 से पावर 1 तक। अभी देखो भैया, अब इसमें क्या है, पावर तो 1 पे जाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ 7x माइनस में 1/4x इज इक्वल टू 1 है, हमसे बोल दे देन फाइंड 7x प्लस में 1/4x का मान निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ पे ये 4x है, यहाँ पे ये 7x है, सेम हो जब भी आप कर लो। हमें पता है ये 7x है 4x है, ये चीज़ तो सेम है, मतलब जो डाटा गिवन है और जो निकालना वो तो सेम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज पता है क्या करना पड़ेगा। देखो मैं जो कर रहा हूँ, अभी तक हम कर रहे थे फॉर्मूला क्या लगा दिए, माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा के स्क्वेयर प्लस में 4। लेकिन इसके साथ में आप लोगों ने ये भी लगाने हैं x और 1/4। ये कहाँ पे लगेंगे? यहाँ पे लगेंगे। ये लगेगा 7 इंटू में 1/4, कट जाएगा भाई। एक्चुअल में ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने हैं, ठीक है। अब के की जगह भी था 1 का स्क्वायर कितना 1, और ये हो जाएगा 8। तो ये आ गया भैया √8। यहाँ पे 1 है, के का मान 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर 1, तो यही तो आएगा। अच्छा, और देखो एग्जाम्पल, और थोड़ा समझ में आएगा आपको। इफ़ 6x प्लस में 5/4x इज इक्वल टू 16 है, देन बताओ 4x प्लस में 5/6x का मान क्या होगा। यहाँ पे ये तो अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे मेरे भाई? यहाँ पे अगर ये 6x है ना, मैं पूरी संख्या को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या आएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4x। और इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 5/6x इज इक्वल टू 16। 16 में जब आप 2/3 ये काटोगे तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ये, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32/3। तो 4x प्लस में 5/6x इज इक्वल टू हो गया 32/3, ठीक है। अब ये सेम हो गया, हाँ जी, ये 4x, ये 5/6x। अब ये प्लस का है, आपने ये मान निकालना है तो आप आराम से निकाल दोगे। क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई इसका? ये प्लस का तो इधर माइनस का, के स्क्वेयर माइनस में 4, साथ में ये 4 भी लगेगा, इनटू में 5/6। ज़रा काटना इसको एक बार। पहले तो इसका करो आप, 32 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा भाई? 32 का स्क्वेयर हो जाएगा, मुझे भी याद नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 12 10 1024 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 2 से काटना जरा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 चौके 40 अपॉन में 3। अब इसको आपने एलसीएम लेके सोल्व करना है। जब एलसीएम लोगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9, तो 3 चौक 12, 1024 में से आप 3 चौक 12, 1020, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 9, तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 100 जाएगा तो 924, 924 में से 20 जाएगा तो 904। अब आपने ये सीधा लिखना, सीधा लिख दो, जो भी है करना है। मेन ये था कि आप प्रोसेस को समझो, अगर प्रोसेस समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ 3x माइनस में 1/4x इज इक्वल टू 6 है, इसका मान निकालना है। ये अलग है, ये अलग है, पहले इसको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3x माइनस में 1/4x इज इक्वल टू 6 को, इसको पूरे को, मतलब इसको भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या करेंगे भाई, 4/3 से काट देंगे। जब काटोगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है, नीचे यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तभी तो सेम बनेगा। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए इसके कंपेयर में, या फिर निकालना तो ये है। तो आप इसको काटोगे तो ऊपर बच जाएगा 4x, जब इसको काटोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1/3x इज इक्वल टू, इसको काटोगे 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। अब आप इसका मान नहीं निकाल सकती, ये माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, रूट में के स्क्वेयर प्लस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में 4, और साथ में क्या आएगा, ये 4 भी आएगा, और इनटू में 1/3 भी आएगा, ठीक है। तो के कितना है भैया 8, 8 का स्क्वेयर 64,
64 प्लस में 4 चौक 16, 16 अपॉन में 3, एलसीएम ले लो इसका भैया, 3 एलसीएम आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, 1 6 3 18 और 1 19 प्लस में 16 का रूट। तो यहाँ पे जब आप प्लस करोगे 6 और 2 8, 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए था यार, मेरा क्या गड़बड़ हो गया कुछ, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में हमेशा गड़बड़ी क्यों होती है। 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, 16 अपॉन में 3, ओके तो है यार, अरे भैया ओके है, देखो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। इस 3 को आप नीचे रूट में लिख लो, इस 208 को आप क्या लिख सकते हो, 4 चौक 16, 16 की एक बार 13 मल्टीप्लाई करना, 6 3 18, 1 3 1 3 और 1 4, 6 और 1 8 10, 208 ही तो आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दो 4√13, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहने की बात क्या है, आपको सीधा ना मिल के थोड़ा सा टेढ़ा और सोल्व करके बोल देगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ 2x का स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 1 इक्वल टू 0 देन 1 ऑफ द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। मान इस हमें सिर्फ इसका निकालना है, तो हमें ये मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चाहिए सेम डाटा। तो 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 1, इसको मैं अगर किससे काटूँ, मैं 2x से काट दूँ, काटना जरा, 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 खाली x बचेगा, इधर जब x से काटूंगा तो ये बचेगा 5/2 और प्लस में 1 अपॉन में 2x इक्वल टू 0, ये इधर आएगा। तो x प्लस में 1/2x का मान कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 5/2 है ना। ठीक है, अब हमें निकालना है ये मान, तो निकल जाएगा ये लगेगा फॉर्मूला k स्क्वेयर माइनस में 4 और इनटू में 1/2, ये 1/2 भी तो उठाओगे। ठीक है, और के स्क्वेयर क्या है, माइनस का 5 अपॉन में 2 का होल स्क्वेयर करोगे तो 25 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 माइनस का 2, एलसीएम लोगे मेरे भाई तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 तो इधर 4 लाने के लिए 4 से 4 दूनी 8 और 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा रे मेरे भाई 17, तो 25 में से 8 जाएगा तो 17 बच गया, ये आ गया हमारा मान। अब हम क्या करें, इसको यहाँ पे पुट करना जरा, इसमें जब पुट करोगे तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो √4 क्या होता है, 2 होता है, तो ऊपर √17 अपॉन में 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √17 अपॉन में 4, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हमें ये चाहिए मान, ठीक है, एक्चुअली हमें ये निकालना है, मान ये नहीं चाहिए, हमें ये निकालना है, x माइनस में 1/x का मान चाहिए हमें, और हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, नहीं ये x माइनस में 1/x नहीं, ये 2/7 इसके साथ में, यार इसकी तरह ब्रैकेट में लिखता तो होता ना, ये 2/7, ये भाई 2/7 x माइनस में 1/x, इसका मान निकालना है हमने। तो कैसे करें, पहले तो बात है हमें ये चाहिए, निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं इस पूरी संख्या को 7x से काट दूँ, क्योंकि 2/7 चाहिए नीचे, हाँ तो ठीक है, 2x स्क्वेयर माइनस में 4 √10x प्लस में 7, इसको मैं जब काटूँगा तो मुझे चाहिए 4/7 से काटूँगा तो ऊपर 7 से कट जाएगा, 7 ऊपर बचेगा 4x, क्या करूँ यार, ठीक है क्या, 2 इसको आप 7 से काटूंगा तो नीचे बचेगा 1/x, ठीक है इधर, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको 7x से पूरी संख्या को काटूँ तो काटना ज़रा, यहाँ से x से तो एक x कट जाएगा तो 2/7x आएगा, हाँ जी, माइनस में जब इससे काटूँगा तो ये कट जाएगा, और ये कुछ नहीं कटेगा, इसमें 4 √10 और अपॉन में 7, और जब इसको काटूँगा 7 से 7 कट जाएगा, प्लस का बचेगा 1/x इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ तो 2x अपॉन में 7 प्लस में 1/x इक्वल टू आ गया 4√10 अपॉन में 7। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से हमें ये निकालना, ये सेम आ गया, फॉर्मूला लगा दो, के स्क्वेयर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साथ में जो चीज़ें हैं वो आएंगी भाई, इसके साथ में होता तो इसका कोफिशिएंट भी आता। अब के क्या है भैया, 4√10 अपॉन में 7 माइनस में 4, 4 दूनी 8 अपॉन में 7। ठीक है, अब इसको आपने सोल्व करना है, स्क्वेयर था इसका स्क्वेयर करना जरा, इसका आ जाएगा स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16 और ये हो जाएगा गुणा में 10, तो 160 अपॉन में 7 माइनस में 8 अपॉन में 7, बेस सेम है, तो भैया रूट लोगे तो 160 में से 8 जाएगा 158, सॉरी 158 कह रहा हूँ 152 अपॉन में 7।
ये तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारा, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। अरे पूरे का स्क्वायर होता है यहाँ पे 49 आएगा यार। एलसीएम यही कैलकुलेशन में मैं मारा जा रहा हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे 9 आएगा 49, और जब स्क्वायर यहाँ पे 49 आएगा, एलसीएम लोगे तो 7 का एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 49, तो 7 8 56, 56 जाएगा। 160 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और भाई अपना 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा। 104/7, ठीक है। नीचे एलसीएम, ये नीचे 49 था ना एलसीएम, तो 49 का रूट क्या हो जाएगा 7, तो एक्चुअली आंसर आएगा रूट 104/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन तो है हमारा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन के जो थोड़ा सा टाइप कह लो, कंसेप्ट कह लो, मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्वेश्चन में। अगर हमें बोल दे इफ़ रेड पेन नहीं क्या यार, इफ़ x प्लस में 1/x का मान 2√5 है, और हमें बोल दे x² माइनस में 1/x² का मान निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपने ये देखना पड़ेगा। अब आप कहो कि यार इस पे अपन वो स्केयरिंग वाला मेथड लगा दें, क्या है जो अपन करते थे ना, बोथ साइड में स्केयरिंग करके, तो उसमें भी भैया प्लस का आएगा, माइनस का कहाँ आएगा? वी कैन नॉट फाइंड यार। स्क्वेयरिंग भी करेंगे तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? a प्लस बी का लगेगा, a प्लस बी का तो पूरा फिर वो हो जाएगा, माइनस का साइन कैसे आएगा? तो यहाँ पे ही नहीं लगाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपने, इस तरह क्वेश्चन में ये आपको क्या दिख रहा है, a² माइनस में b², अगर इसको आप पूरा ऐसे मान लो, तो और छोटा लिख के दिखाता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 1/x का होल स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये a², ये b², ठीक है। a² माइनस में b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b। अगर आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी क्या बनेगा, x प्लस में 1/x, और ये क्या बनेगा, x माइनस में 1/x बनेगा मेरे भाई। इसका मान हमें पता है कितना है, स्क्वेयरिंग को हटा दो, इसका मान है हमें पता है 2√5, हमें तो इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया था, जब यहाँ प्लस हो तो ये निकालना हो, ये माइनस है तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका मान आ जाएगा x माइनस में 1/x का रूट k² माइनस में, और अपना हो जाएगा 4। k क्या है भैया, 2√5 माइनस में 4, इसका स्क्वेयर का रूट ले लो, तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा भैया 4, और ये कट जाएगा इससे, 4 5 20, 20 माइनस में 4 का रूट लोगे तो रूट 16 आ जाएगा। रूट 16 माने भैया 4, तो इसका मान आ गया अपना 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, √5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी चीज़, जो नया टाइप है ये। के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इफ़ x और x माइनस में ये है भैया √10 इज इक्वल टू 1 है, और हमसे बोलते हैं x⁴ माइनस में 1/x⁴ का मान निकालो, तो हम ये कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हम प्रोसेस, इस x को लेके इसके नीचे आओ, जब हम इसको इसके नीचे लाएंगे x माइनस में √10 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। हाँ, इसको अब इधर लेके आओ, तो x माइनस में 1/x, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √10। ये चीज़ तो हमने सोल्व करनी अभी तक आराम से सीख ली है। ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, x² प्लस में 1/x² की मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस में 1/x²। ठीक है भैया, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, x² का होल स्क्वायर और माइनस में 1/x² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² माइनस में b², जहाँ पे मैंने a को माना है x², b को माना है 1/x²। ठीक है, उनका फिर स्क्वायर करोगे तो ये रिजल्ट ये आएगा। मैंने इनको इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया। और a² माइनस में b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b होता है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे x² प्लस में 1/x² और ये x² माइनस में 1/x²। अच्छा, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख दोगे x प्लस में 1/x। भाई ये भी तो अगर आप फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये भी तो एक फॉर्मूला ही बन गया। क्या बन गया, a² प्लस में b² का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस में b और a प्लस में b। हाँ लिख सकते हैं भैया। और ये हो जाएगा अपना a² माइनस में b²। जब
ये 2 बार स्टेप फॉर्मूले के हिसाब से खोल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा a प्लस में b और a माइनस में b, जहाँ पे x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी। हमें सिर्फ ये गिवन है कितना, √10। हमें इन एक का मान निकालना है, x प्लस में मान निकालना है। तो x प्लस में 1/x का मान इससे कैसे निकालोगे भैया, √k² प्लस में हो जाएगा अपना 4। तो ये आ जाएगा k का, इसका 10 का स्क्वायर करोगे, √10 का स्क्वायर करोगे तो भैया रूट से और स्क्वायर से कट जाएगा, 10 प्लस में 4, ये आ जाएगा √14। ठीक है, अब इस √14 को आपने यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, प्लस करना है। अब आप कहोगे यार रखना है, प्लस क्या करना है, रखना है। तो जब आप यहाँ पे रखोगे √14 इंटू में √14, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप लोगों को ये पता है कि इसका मान आ गया हमारा ये, हमें तो ये निकालना था, क्या निकालना था, क्योंकि ये निकालना है, ये निकालना है, हमें निकालना है x² प्लस में 1/x²। आप इससे इसका मान किसके बराबर है, √14, इससे आप इसका मान ही निकाल सकते हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन की क्या था फॉर्मूला, अगर ये प्लस का है तो लगेगा सीधा कंसेप्ट k² माइनस में 2, जहाँ पे यहाँ पे k क्या है हमारा, √14। नहीं आए होंगे आप लोगों को समझ में, मुझे पता है, आप प्रैक्टिस करो। ये जो कंसेप्ट लगा रहा हूँ ये पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन किए ना उनका फॉर्मूला है ये। ठीक है, इससे जब हम स्क्वेयरिंग पे मान निकाल रहे थे, पावर 1 से 2 पे जा रहे थे, तो कट जाएगा, 14 माइनस में 2 12, √12। इस पूरे का मान आ गया है √12। ठीक है, हमने ये अलग अलग पुट करना नहीं, इसका मान आ गया कितना, √12। और यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे √14 की, तो ये एक्चुअली में हो गया √12 गुणा में √14। ठीक है, 12, अच्छा गड़बड़ कहाँ हुई, √12 आएगा भाई, खाली 12 तो नहीं आएगा। अरे सॉरी, √12 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ये रूट का, ये सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले में चलता है, ये वाला, ये जो निकाल रहे हैं ऊपर, इनमें चलता है ये सारा रूट जो लगा रहे हैं। इसमें जब हम पावर 1 से पावर 2 पे आएंगे तो सीधा फॉर्मूला होता था k² माइनस में 2, ये रूट नहीं होता। तो जब √14 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 14 माइनस में 2 करोगे तो खाली 12 आएगा, √12 नहीं आएगा, √12 नहीं आएगा भाई, √12 नहीं आएगा, खाली 12 आएगा। ठीक है, तो 12 इस पूरे का x² प्लस में 1/x² का मान निकाल लिया 12। इसका जब हमने ब्रेक किया था तो x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x, इसका मान आया कितना भैया, वेयर, ये √14 इंटू में √10। अब आप आराम से इसको सोल्व करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नहीं 12, 12 14 और इसकी करोगे तो क्या बनेगा, ये हैं 4, ज़रा करना है 140, तो 4 5 20 और 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√35, 12 दूनी 24। तो भैया आंसर बनेगा इसका 24√35। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये घिसमिस वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, इसको बस ये जो पावर 4 थी ना, कहाँ है ये पावर 4, इसको मैंने ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया इसमें, एक बार किया ब्रेक इसमें। ठीक है, ये कैसे आई होगी, ये पावर आई होगी इनका मल्टीप्लाई करके। अब ये भी एक फॉर्मूले बन गए, इसमें देखा मैंने ये फॉर्मूला बन रहा है, वही a प्लस बी का होल a² प्लस में b² का फंडा खुल रहा है सारा। ठीक है, उसको सोल्व किया। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं भी अब की बार समझ में आ जाए। ये चेयर कर रही है ऐसे, कभी सोचो मैंने पाता है। ठीक है, इफ़ x माइनस में 3√2 इज इक्वल टू 1 है, और हमसे बोल दे x की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस में t इज इक्वल टू 1 है, और t का मान निकालो। तो एक्चुअली ये उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं, इसको इसके नीचे लेके आओ, x माइनस में 3√2, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस में 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3√2। ठीक है, ये इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ये क्या है, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस में t, ये इधर आएगा इसके नीचे 1 में x की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू t। एक्चुअली इसका मान निकालना है आपने। कैसे निकालोगे मेरे भाई, बताओ, लगाओ दिमाग, जो पीछे हमने किया वही। ये कैसे आया होगा, ये आया होगा x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2
और x की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली में a प्लस बी हो गया, a माइनस में b हो गया। एक्चुअली देखो तो ध्यान से, ठीक है, a को जब हम एक्स स्क्वेयर लेते हैं, b को 1/x स्क्वेयर लेते हैं, उसके हिसाब से जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। अब आप कहोगे ए स्क्वेयर स्क्वेयर के हिसाब से तो यहाँ पे पावर 4 आ रही है, वो कॉफिशेंट है उसका, a का मान x की पावर 2 है तो उसका स्क्वेयर करोगे तो x की पावर 4 ही तो आएगा यार। ठीक है, अब इसको अभी आप ब्रेक कर सकते हो, इसको मैंने आपको बताया था, x प्लस में 1/x और x प्लस में 1/x करोगे तो ये मान आएगा, और ये हो जाएगा x प्लस में 1/x और ये हो जाएगा x माइनस में 1/x। हमें ये क्या पता है, ये पता है हमें 3√2, हमें ये मान निकालना है। ठीक है, और ये मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, x प्लस में 1/x, इससे हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, रूट में लो k स्क्वेयर प्लस में 4, तो 3√2 का होल स्क्वेयर प्लस में 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वेयर 9 और ये कट जाएगा, गुणा में 2 प्लस में 4, 9 दूनी 18 प्लस में 4 हो जाएगा √22। बस ये बात आपने समझनी थी, अगर इतनी बात समझ गए तो बल्ले बल्ले वही शाबा शाबा। गड़बड़ कहाँ कर दी? अरे सॉरी, यहाँ पे -1 ले लो। ठीक है, ये -1 तो यहाँ पे -1, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमें एक्चुअली प्लस का गिवन है तो यहाँ पे माइनस का करो रिजल्ट। ठीक है, और हमने प्लस का गिवन, तो भैया जब आप ये प्लस का गिवन है तो आप लोगों को इसको छोड़ो, ये हमें गिवन है 3√2। ठीक है, और ये स्क्वेयर कैसे निकालोगे भी मैं बताऊंगा आपको, जब आपको ये x प्लस में 1/x गिवन हो 3√2 और आपने x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर निकालना हो। अच्छा, ये हमें निकालना क्या है, ये प्लस नहीं माइनस है, तो भैया यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा तो √14 आएगा भैया। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ये आ गया √14, हमें ये चाहिए। अब आप ये सोचोगे यार इसमें भी 3√2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, करोगे खबात आएगी, क्या करोगे इसको भैया, कैलकुलेट ही करते रहने जाना। हमें जब ये गिवन है, हमने ये निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर, तो लगा दो फॉर्मूला, ये प्लस का है तो ये इधर आ जाएगा k स्क्वेयर माइनस में 2, k स्क्वेयर माइनस में 2 मतलब k कितना है 3√2 का होल स्क्वेयर माइनस में 2, 9 दूनी 18, 18 माइनस में 2 कितना आ जाएगा भैया 16, तो ये आ गया हमारा 16, ये वाला मान ये हमें पता है, तो ये एक्स रिजल्ट बनेगा 16 गुणा में 3√2 गुणा में √14। अब आप इसको आराम से प्यार से सोल्व करते रहना, 14 दूनी 28 और करना, इसकी मल्टीप्लाई करना यार, 13 3 18 8, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो भैया 16 ये कितना होता है 48 √2 इंटू में √14, √2 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया 28, 28 में से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो क्या 7√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 7 का 28 और गुणा में है 48, 48 दूनी 96 √7 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है भाई एक और एग्जाम्पल करना है ताकि प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए। इफ़ 2x की पावर 1.3 प्लस में 1 में 2x की पावर 1.3 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और आपने मान निकालना है 2x की पावर 10.4 माइनस में 1 में 2x की पावर 10.4 का मान। यार एक बात बताओ, यहाँ पे हम इसका मान निकालेंगे तो ये है ये है, यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ 2x की पावर 1.3 को y लेट कर लूँ, एक बार जरा करना लेट, इसको अगर मैं y लेट करता हूँ तो ये हो जाएगा y
प्लस में 1 में y इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से 1.3 13 से काटना, 13 से आप 104 को काटोगे तो ये 13 8 104 होता है, 8 3 24, 8 और 2 10, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y का पावर माइनस y की पावर 1 माइनस y की पावर 8 अब माइनस में 1 में y की पावर 8, है ना। और इसको ये फिर वही फॉर्मूला बन गया यार। इसमें फिर इसको अगर ये कैसे आया होगा, ये आया होगा y की पावर 4 प्लस में 1/y की पावर 4 की मल्टीप्लाई की होगी इनटू में y की पावर 4, तो 16 हो जाएगा यार। नहीं, पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाती हैं, 16 थोड़ी ना हो जाएगा। तुम बिना मेरे को कंफ्यूज काहे करते हो मेरा भाई, ये बस थोड़ा चौथा स्टेप पे चली जाती है बात। इसकी ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हैं, और ये निकल जाएगा अपना, निकाल देंगे, ये सीधा निकल जाएगा यहाँ पे हमें। और ये लाने के लिए ये भी निकल जाएगा के स्क्वायर से, ये निकलेगा कैसे, y प्लस में 1/y और ये y माइनस में 1/, ये ऐसे आया होगा। अब आपको ये मान कैसे निकलेंगे, देखो आपके सामने निकलेंगे, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो। यहाँ से पावर 4 पे जाना है, 2 बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, 2 बार स्क्वेयरिंग करोगे तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे प्लस है, ये प्लस में जाना है तो भैया के स्क्वेयर माइनस में 2 करना, और के 4 का 16 माइनस में 2 आ जाएगा 14, ये मान आ गया वाई स्क्वेयर प्लस में 1/y स्क्वेयर। हमें तो पावर 4 चाहिए, पावर 4 चाहिए तो फिर एक बार लगा दो के स्क्वेयर माइनस में 2। अब ये -2 एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे तो उधर वो -2 आएगा ना, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे के स्क्वेयर, के क्या है 14, 14 का स्क्वेयर 196 माइनस में 2 आ जाएगा 194, है ना। ये मान आ गया इसका, ये मान आया है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर ना y की पावर 4 प्लस में 1/y की पावर 4 कितना आ गया भैया 194, ये 194 हो गया, चेक। y की पावर ये कितना आया था भैया, यहाँ पे खाली आएगा 14, ये निकाल लिया था ना हमने पहले ही। और x प्लस में हमने ये निकालना है, ये नहीं निकालना नहीं है हमें, ये हमें गिवन है 4, ये रहा ना। हमें तो y माइनस में 1/y निकालना है, इससे कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा रूट में के स्क्वेयर और माइनस का 4 लगेगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो के स्क्वेयर, के क्या है 4 का स्क्वेयर 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12, रूट 12 आ जाएगा भाई हमारा यहाँ पे रूट 12। बस अब आप सबने सभी की मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। 194 इंटू में 14 गुणा में 4 गुणा में रूट 12, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास आंसर होगा भाई। 4 की करना, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, 194 इंटू में 56 रूट 2। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा नंबर बड़ा आएगा, लेकिन आप लोगों का आंसर आराम से आ जाएगा। अगर ऐसे भी कुछ और हटके बोले तो आप इस 12 को भी क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2 लिख सकते हो, 4 3 12, हाँ, फिर इनकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर वो संख्या यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी बात मैंने बोली है वो समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन करते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है। ये क्वेश्चन है भाई, इसको अब आप आराम से कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। हमने यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 4 है, स्क्वेयर किया है बस, और कुछ नहीं है, इसका स्क्वेयर किया, दैट्स ऑल। इसको आप कैसे लिख सकते हो भैया, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस में 1/4x और 5x माइनस में 1/4x। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो ये रिजल्ट बनेगा मेरे भाई। ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, बस दैट्स ऑल। हमें ये पता है कितना है भैया 6, हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, रूट में के स्क्वेयर और प्लस में 4 इंटू में 5 इंटू में 1/4, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप समझ गए कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, यहाँ से ही उठाएं।
और के क्या है भैया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5, 36 प्लस में 5 कितना हो जाएगा भैया 41। ये 41 इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6 41 को, और आप 641 ही आएगा यार, लिख रखा है ऑप्शन में, मैं इसको और ब्रेक करता वरना ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। और हर वीडियो के एंड में हम MCQ करते हैं हमारे GS पोर्शन के, ताकि GS का ज्ञान ठीक ठाक रहे हमें। पहला MCQ है भाई, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र है ना, आपने अगर देखा होगा अशोक चक्र, तो भैया अशोक का जो चक्कर था उसमें कितनी तिलियाँ थी, कितनी डंडियाँ हैं, तो वो आप लोगों को पता होगा 24। अच्छा, जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो भैया वो सारनाथ स्थित जो सिंह स्तंभ है ना वहाँ से अंकित किया गया है। ठीक है, दूसरा MCQ देखो भाई, दूसरा MCQ है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है उसको कब अडोप्ट किया था, कब अपनाया था, तो उसको अपनाया भैया 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हाँ, अशोक चक्र, और क्या है। उसके बाद MCQ है हमारा भैया, राष्ट्रीय चिन्ह से देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते, अगर आपने देखा होगा, अगर आप लाल किले पे भी गए होंगे, लाल किले पे नहीं, अरे इंडिया गेट पे, तो वहाँ पे जो हमारा अशोक स्तंभ का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपने नीचे देखा होगा यार, अरे अपने नोट में भी तो होता है यार, करेंसी में, तो सत्यमेव जयते ज़रूर लिखा होता है। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया था भैया, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया था, कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडको जो है ना, मुंडको, मैं बोल रहा हूँ मुंडको उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मुंडको उपनिषद से जो सत्यमेव जयते है, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक चक्र के नीचे, तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया। उसके बाद हमारा MCQ है, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसको कब अपनाया गया था, संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया था, तो भैया स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन अधिनायक को जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम, सबसे पहले, ये तो अडोप्ट किया भैया हमारी संविधान सभा ने, लेकिन सर्वप्रथम ये गीत तो पहले बन गया था, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किसने गाया, कब गाया था और किसके द्वारा गाया गया था, तो भैया राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को जो कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन, जो इनके अधिवेशन हुआ था, उसमें ये जो गाया गया था राष्ट्रीय गान हमारा, कब राष्ट्रीय गान गाया गया था, ये किसके द्वारा, विशन नारायण दत्त के द्वारा ये गाया गया था, कब, 27 दिसंबर 1911 को, जब कोलकाता का अधिवेशन चल रहा था तब। लेकिन संविधान सभा ने इसको अडोप्ट कब किया, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, इसको अडोप्ट किया भैया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने ये एज ए राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुंडको उपनिषद क्या है, ये भैया सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये हमारे अशोक चक्र के नीचे आपने देखा होगा, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अच्छा जी, और थोड़े से ऊपर आ जाओ, भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, इसको कब अपनाया, कब स्वीकार किया, तो 26 जनवरी 1950 को। अशोक चक्र में कितनी डंडियाँ लगी हुई हैं, 24। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।